नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और ज़रूर से ज़रूर आप सभी की इच्छाएँ जो हैं वो पूरी हो रही होंगी। माता रानी से मैं हर रोज़ यही मनोकामना मेरी रहती है कि आप सभी की जो भी विश है वो पूरी हो, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाए। आज मैं बात करूँगी माघ महीने के बारे में, जो कि शुरू होने जा रही है 26 जनवरी से, और इस महीने के कुछ रूल्स अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं तो ज़िंदगी में पैसे की जो तंगी है वो तो दूर होती ही है, सारे रोगों का निजात इस महीने में, जी हाँ, रोग नाश करने के लिए इस महीने का सबसे ज़्यादा उपयोग आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ थोड़े से रूल्स और थोड़े से नियम अगर आप मान सकते हैं। माघ का महीना एक ऐसा पवित्र महीना है जिस महीने में विष्णु जी की पूजा, तुलसी जी की पूजा से बहुत अधिक लाभ मिलता है, कुछ डोनेशन से आपको लाभ मिलता है। क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों विषयों में मैं आज बात करूँगी। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर मेरे वीडियोज़ को ज़रूर करिए, ताकि दूसरों का भी भला हो। हम लोग भला करेंगे, तो हमारा भी भला होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बता दूँ, 26 जनवरी से माघ का महीना जो है वो शुरू होने वाला है, और इस महीने में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पहले उठ जाता है तो उसके सारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज करिए, या फिर आप सुन लीजिए यूट्यूब में लगाकर, अपने घर को पवित्र वातावरण से पूरा मुग्धमय कर दीजिए। घर की खिड़कियां सुबह उठकर खोल दीजिए ताकि सूर्य की रोशनी आपके घर पर पड़े, आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाए। तो ये सारे उपाय तो आपको करने ही हैं। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं 4 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए जितनी जल्दी पॉसिबल है सुबह उठ जाइए। जाकर ज़रूर से ज़रूर तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। इसके अलावा हो सके अगर संभव आपसे तो आप ज़रूर से ज़रूर दान करिए। कौन सी चीज़ों का दान माघ के महीने में करना उत्तम माना जाता है? तिल का दान, काले तिल का दान, सफ़ेद तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, गर्म कपड़ों का दान। जी हाँ, इस महीने में अगर आप गर्म कपड़े दान करते हैं, जो नीडी हैं उनको, जिनको कंबल की ज़रूरत है, उन्हें अगर कंबल का दान करते हैं, काला कंबल होगा तो उत्तम ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी कंबल हो लेकिन गर्म होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें दान करते हैं। गर्म कपड़े बच्चों को, बुजुर्गों को अगर आप दान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दान से आप अपनी ज़िंदगी की किसी एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अपनी मनोकामना कहिए, कहकर 3 बार फूँक मारिए जो भी चीज़ें आप दान करेंगे उसमें, और उसके बाद ले जाकर किसी भी नीडी पर्सन को शनिवार वाले दिन संभव हो तो जाके दान करके आएँ, और सूर्योदय रहते-रहते ही दान करें। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद दान नहीं करना है। इतना करने से ज़िंदगी में आपको देखेंगे कि चीज़ें अच्छी होना शुरू हो गई है। आलस को त्यागना बहुत अनिवार्य है। इस माघ के महीने में आलस को त्यागें। नदी में स्नान करने का तो अपना अलग ही महत्व है। गंगा नदी आपके आस-पास अगर है, अगर संभव हो तो माघ के महीने में रोज़ नहाइए, नहीं संभव तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन का नियम ज़रूर मान लीजिए कि हमें नहाना है। अगर ये भी संभव नहीं तो गंगा जल घर पर लेकर आएँ। जो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, होली वाटर अपने पास रखिए और 1-2 ड्रॉप डालकर आप नहा लीजिए। इतना करने से ज़िंदगी में आपके जितने भी रोग हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा-सा काला तिल डालकर हर रोज़ अगर आप इस माघ के महीने में नहाते हैं तो आपके जितने रोग हैं उन सब का नाश होना शुरू हो जाता है। शरीर में एक अलग ऊर्जा रहती है, लेकिन याद रखिए नहाने का वक़्त 9 बजे के पहले का हो, 9 बजे के बाद का नहीं हो। आपको इस महीने जितना ज़्यादा संभव है तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी को लगाना चाहिए, तुलसी रोपण करना चाहिए। कहीं पर भी समाज में, आप कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर या फिर मंदिर के आस-पास या अपने घर पर तुलसी का पेड़ लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए। जितना ज़्यादा संभव है अगर तुलसी का आप दान करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो उसकी केयर करे। जी हाँ, याद रखिए इन चीज़ों को। आप ऐसे व्यक्ति को तुलसी अगर गिफ्ट करते हैं जो अपने घर पर तुलसी की सेवा कर सकता हो, मतलब उसको पानी वाटरिंग देता हो, भले वो पूजा करे या ना करे, लेकिन सम्मान के साथ उसकी वृद्धि के लिए उसमें रोज पानी ज़रूर डालें। ऐसे व्यक्ति को अगर आप तुलसी का दान करते हैं तो आपके जितने भी क्लेश है, आपकी ज़िंदगी में चल रही जितनी भी समस्याएँ हैं, जितने भी ग्रह बाधा दोष हैं, वो सब समाप्त होते हैं।
इसके अलावा आज के इस महीने में, माघ के इस महीने में गुड़ का दान अति शुभ माना जाता है। किसी भी गौशाला में जाकर कम से कम 2 सवा किलो या 2 किलो जाकर गुड़ का दान करके आइए। गाय जैसे ही उस गुड़ का सेवन करेगी, आपकी जिंदगी से जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो तो दूर होंगी। आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। गीता पढ़ना और गीता का दान करना इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है। शालिग्राम तुलसी का विवाह जो लोग करवा सकते हैं इस महीने में, उनके लिए भी ज़िंदगी में सफलता के रास्ते खुल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खुल जाता है। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर रोज अगर व्यक्ति करता है तो उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सिद्ध होना शुरू हो जाती है। इस महीने में, माघ के महीने में, सफेद तिल का अगर विष्णु जी को भोग लगाया जाए और फिर उसे पूरे परिवार के साथ खाया जाए तो ऐसा परिवार बहुत ही सुखी माना जाता है और ऐसे परिवार में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आ सकती, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, कोई भी दुर्घटनाएं नहीं घट सकती। इस महीने में तुलसी पर दीपक जरूर लगाइए। घी का दिया अगर आप तुलसी पर हर रोज माघ के महीने में जलाते हैं तो आपको आशीर्वाद प्रदान होता है। माता आपकी हमेशा रक्षा करेंगी और आपको हर जगह पर विजय का वरदान देंगी। इसके अलावा इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए आपको? इस महीने में गलती से भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मूली का सेवन वर्जित होता है। मूली हमें नहीं खाना है, मूली हमें दान करना है। कहाँ दान करना है? किसी भी मंदिर में, आप माँ काली के मंदिर में जाइए, दुर्गा माता के मंदिर में जाइए, किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, बाबा का या माँ का कोई भी मंदिर हो, मूली का दान अगर मंदिर में आप करते हैं तो ये आपके लिए भाग्य उदय का रास्ता खोल देता है। इसके अलावा आपके राहु और केतु से जुड़ी जितनी भी समस्याएं चल रही है, मूली का दान मंदिर में करने से आपकी जिंदगी में राहु और केतु की परिस्थिति सुधरना शुरू हो जाती है और आपके लाइफ में प्रोग्रेस की जगह आप देख पाएंगे। आपको जरूर से जरूर माघ महीने में कहीं पर भी तीर्थ करने के लिए जरूर जाना चाहिए। कहीं नहीं जा सकते तो घर के पास वाले मंदिर में घूमकर थोड़ा वक्त बिताकर गरीबों को 1-2 रुपए करके दान दे दीजिए, कुछ भोजन करवा दीजिए, कुछ गर्म कपड़े दान करके चले आए, इतना भी बहुत ज्यादा माना जाता है। इस महीने में चंदन का तिलक आपको हर रोज लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं वो तो खत्म होगी, मानसिक आपको चिंताएं अगर चल रही है तो वो खत्म होगी, दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे। इस महीने चावल का भी दान का बहुत ज्यादा महत्व है। चावल आप दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। आप किसी नीडी व्यक्ति की ग्रोसरी, मतलब आपको तेल दाल आटा चावल किसी जरूरतमंद को अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जिंदगी से सारी समस्याओं का समाधान निकलना शुरू हो जाता है और चीजें बेहतर होती हुई नजर आती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार का, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक का परिवार का, मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका कुछ भी अहित हो। आप हर एक मुहूर्त का लाभ उठाइए। हर एक उपाय जो मैं बताती हूँ वो कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर देगा। आजमा के देखिए जिंदगी में और जुड़ते रहिए हमारे साथ। आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।